नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वह कौन था जो पैदा होते हुए ही पल भर में जवान हो गया? वह कौन था जिसने अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण जैसे महायोद्धाओं के होते हुए भी महाभारत का युद्ध पल भर में समाप्त करने का दावा कर दिया था? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर वही चिरपरिचित जाने माने आपके आचार्य पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हम स्वागत करेंगे इनका। आपका स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। अभी आपने सवाल सुना कि श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम जैसे योद्धाओं के होते हुए भी एक कोई ऐसा था कि जो कह दिया था कि मैं पल भर में समाप्त कर दूंगा, जबकि यही श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि आप महाभारत के युद्ध कितने दिनों में समाप्त कर दोगे। भीम से पूछा कि आप कितने दिनों में समाप्त कर दोगे। एग्जैक्टली। कर्ण से पूछा गया कितने दिनों में समाप्त कर दोगे। तो इन लोगों ने सभी ने एक सप्ताह के ऊपर का समय बताया। किसी ने 7 दिन बताया, किसी ने 9 दिन बताया, किसी ने 12 दिन बताया। बिल्कुल। वो कौन था योद्धा? जी, सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जिस योद्धा के बारे में आप जानना चाहते हैं वो महाबली भीम, पांडव पुत्र भीम के प्रपौत्र बर्बरिक के बारे में बर्बरिक थे। देखिए, भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मौरवी, जो कि एक बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक जो है घोर तपस्या करके नवदुर्गाओं को, वैष्णवी माता को, सबको प्रसन्न करके और महान शक्ति अर्जित की। नवदुर्गाओं में सभी नवदुर्गाओं ने उनको जो है आशीर्वाद दिया। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनेति चा, सप्तमम कालरात्रेति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस तरह से नवदुर्गाओं का आशीर्वाद बर्बरिक को मिला और इसके बाद सभी अस्त्रों को महाविजयी, महापराक्रमी और उसको जो है सभी शस्त्र प्रदान किया विद्याओं ने, महाविद्याओं ने। और इसके बाद भी बर्बरिक ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और भी साधना में लगा रहा, जिसके बाद वैष्णवी, अपराजिता वैष्णवी महाविद्या अस्त्र प्राप्त किया। 3 अस्त्र, अमोघ अस्त्र प्राप्त किया बर्बरिक जी ने। बर्बरिक को पहला अस्त्र यह था कि वो जो है किसी भी सेना को टारगेट करके उसको चिन्हित करता था, यानी कि अनुसंधान अस्त्र दिया, प्राप्त किया। दूसरे बाण से वो जो है एकदम मृत्युशैया पर सुला सकता था। और तीसरा अस्त्र था जो प्रलय करने वाला, जो कि वो कभी छोड़ने का कि इसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इस अस्त्र को, प्रलयकारी बाण को, वो था। इस तरह से बर्बरिक के पास 3 बाण थे और इसी विद्या के कारण बर्बरिक जो है महान पराक्रमी, अजय, उसको तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं करने वाला था। पंडित जी, जो बर्बरिक जो नाम रखा गया है उसका जी, वो उसकी जरा पीछे अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो बर्बरिक नाम क्यों रखा गया और उसकी हिस्ट्री क्या है? मतलब कैसे पैदा हुआ और क्या, क्यों बलवान और सब बालकों में एक अजीब सा बालक को माना जाता था? देखिए, बर्बरिक का बर्बरिक नाम, उसके बाल घुंघराले थे, इसलिए उसका बर्बरिक जो है नाम रखा गया। अच्छा, बालों की वजह से उसका नाम बर्बरिक रखा गया, बिल्कुल। और वो पैदा होते ही युवक हो गया। अब ये ईश्वरी कृपा के कारण, वो शिव का अवतार माना जाता है और ईश्वरी कृपा के कारण ही वो पैदा होते ही थोड़े ही क्षणों में और वो जो है यंग हो गया। ये तो खैर भीम के प्रपौत्र थे, यानी कि नाती थे। हाँ, भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, बिल्कुल। क्या उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो भी पैदा होते ही युवा अवस्था प्राप्त कर लिए थे? एग्जैक्टली। घटोत्कच भी जैसे ही पैदा हुए थे वो भी युवक हो गए थे। एक छोटे शिशु की तरह ये नहीं थे, पल भर के लिए शिशु बने, इसके बाद तुरंत ही ये जो है अपने युवक के रूप में ये इनकी वृद्धि हो गई। आध्यात्मिक संस्कार इसमें आया जी, वो कैसे आया और कहां से आया? ये ईश्वरी कृपा से, पिछले जन्मों के तपस्या से, इन सब चीजों से, ईश्वरी अंश से सब कुछ संभव है और वो जो है ऐसा हुआ।
जैसे आप देवताओं में और बड़े बड़े उसमें आप देख सकते हैं, जैसे भगवान राम ही पैदा हुए थे, यानी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो प्रकट हुए थे। पहले उन्होंने विशाल रूप दिखाया, इसके बाद फिर रूप धारण कर लिया था। तो ये एक ईश्वरी शक्तियों के कारण इनमें ऐसी क्षमता थी। इनके माँ का नाम काम कंटिका और भी एक आध नाम है जिनके नाम से जाना जाता है। इनका नाम, हाँ बिल्कुल, काम कंटिका और मौरवी और अहलावती था, लेकिन मौरवी के नाम से ये ज्यादा फेमस है। यानी कि इनकी जो माता है बर्बरीक की, और भीम की जो पत्नी हिडिंबा थी, जी जी, उनका पुत्र जो है घटोत्कच हुआ, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक की जो हमें घटनाएं मिलती हैं, जो शास्त्र सम्मत है, जो पौराणिक कथाओं में मिलती है जी, वो ये माना जाता है कि बर्बरीक मतलब अपने आप को सबसे इस दुनिया में, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर सशक्तिशाली करने का एक प्रण ठान लिया था कि हम वो प्राप्त करेंगे। और जो भी उनके दादा थे, परदादा थे, वो सबसे वो एक बलशाली का उनको एक आशीर्वाद वो लेना चाह रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, किस मार्ग को अपनाया उन्होंने? देखिए पांडे जी, इसके पीछे कहानी ये है कि बर्बरीक का जो लालन पालन है, शिक्षा दीक्षा हिडिंबा ने किया था, उसकी दादी ने किया था। और हिडिंबा को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप जो है इसका लालन पोषण करिए और अच्छी शिक्षाएं, आध्यात्मिक धार्मिक कथाओं को सुना करके इसके संस्कार को बनाएं। तो उन्होंने, हिडिंबा भी बड़ी तपस्वी थी, और उसने बर्बरीक को इतने अच्छे मार्ग पर ले गई, और उस बर्बरीक ने कहा कि मुझे फिर मुक्ति का मार्ग बताइए। उन्होंने कहा तपस्या करो, भगवत भजन करो, तो इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने कहा कितने दिनों में मुक्ति मिल जाएगी? तो हिडिंबा ने कहा कि देखो, मुक्ति तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, है ना, लोग जन्म जन्म तक करते रहते हैं, मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो जब हमारे कर्म, जन्म कर्म जीरो हो जाते हैं, कर्म कोई भी वो ना हो, ये जो बहुत दिनों तक चक्र चलता रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इसी जन्म में मुक्ति चाहिए। तो उसने कहा कि इसी जन्म में मुक्ति पाने के लिए तो तुम्हें ईश्वर के, विष्णु के द्वारा अगर तुम्हारा वध हो, विष्णु भगवान साक्षात कृष्ण अगर तुम्हें मारे, वध करें, तब तो तुम्हारी जो है मुक्ति हो सकती है। तो उसने कहा कि मैं इसके लिए क्या करूं? कृष्ण को तो मैं मारूं, युद्ध करूंगा, कृष्ण से मैं युद्ध करूंगा। तो उसने कहा कि तुम कृष्ण से युद्ध कैसे करोगे? उनके पास चक्र सुदर्शन है, तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं, मैं उनके को तपस्या, युद्ध के लिए ललकारूंगा, और मैं इतनी घोर तपस्या करूंगा कि हमारे पास सभी अस्त्र शस्त्र हो जाएंगे, और मैं मजबूर कर दूंगा कृष्ण को युद्ध के लिए। और इसी वजह से उसने इतना भयंकर तप किया, घोर तप किया, और वो सभी माताओं को, नवदुर्गा, वैष्णवी माता, इन सब, कामाख्या माता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी इनको ये कहा था बर्बरीक को तुम्हें शक्ति अगर प्राप्त करनी है तो तुम देवी का, देवी दुर्गा का, 10 महाविद्याओं का, इनकी अगर तपस्या करोगे तो तुम्हें महाशक्ति प्राप्त हो जाएगी, और तुम अजय हो जाओगे, तुमसे ज्यादा पराक्रमी कोई नहीं होगा। और उसने यही किया। उसने जो है संगम तीर्थ में जाकर के यानी कि एक अखंड तपस्या की, जिसके कारण सभी देवियां जो है उस प्रसन्न होकर के उसको जो है सभी अस्त्र शस्त्र अपराजित होने का जो है उसको वरदान दे दिया, और अस्त्र शस्त्र भी इस तरह के प्रदान किए। ये उसको जो है हिडिंबा, उसकी दादी के द्वारा ये जो है शिक्षा मिली। अब कहा जाता है कि इनके गुरु श्री कृष्ण भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने, इनका ये भी था कि श्री कृष्ण जब वध करने की इनकी योजना बनाई थी कि श्री कृष्ण से हमारा वध हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, श्री कृष्ण ने इनका शीश मांग लिया। तो वो कहानी क्या थी कि किस तरह से ये महाभारत के युद्ध में गए, और सारे श्री कृष्ण भी बंदो इनकी धनुर्विद्या से डरने लगे थे, और महाभारत का युद्ध पल भर में समाप्त करने का इन्होंने दावा कर दिया था। जब पांडवों और कौरवों में युद्ध छिड़ा था तो बर्बरीक को पता चला, और ये बर्बरीक भी युद्ध के लिए चल दिया। कृष्ण को पता था, भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव जी को ये पता था कि बर्बरीक एक महान योद्धा है। वो इसका परीक्षा करने के लिए आए, और अर्जुन के साथ आए, और उन्होंने कहा कि युद्ध तुम किसकी तरफ से करोगे? तो उन्होंने कहा मैं तो पांडवों की तरफ से करूंगा, निश्चित है, मैं पांडव प्रपौत्र हूं,
और आप लोगों की तरफ से करूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर पूछा उससे कि तुमको अंत तक साथ देना होगा, कितने दिनों में तुम समाप्त कर दोगे युद्ध? बर्बरिक ने कहा कि मैं युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकता हूं, मेरे पास ऐसे अस्त्र शस्त्र हमने तपस्या करके प्राप्त किया है देवी माता से, और मैं इस युद्ध को पल भर में समाप्त कर दूंगा। इससे कृष्ण को बड़ा वो हुआ, उन्होंने इसकी परीक्षा ली, बोला दिखाओ। तो उस बर्बरिक ने एक बाण छोड़ा, एक पेड़ के पत्ते ही पत्ते थे, एक पेड़ में बहुत सारे लाखों पत्र थे, तो उसने एक बाण से ही जो है दिखाया अपना चमत्कार कि सभी पत्तों में चिन्ह बन गए। और भगवान श्री कृष्ण ने कुछ पत्ते अपने पैर के नीचे दबा लिए, जब उसको देखा तो उसमें भी चिन्ह बना हुआ था। इससे उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। टेस्ट करना चाहते थे कि अगर वो सभी को अनुसंधान कर लेंगे, तो जो हमारे पैर के नीचे पत्ता है उसी पेड़ के उसी डाली का, तो क्या ये इस पे बनता है कि नहीं बनता है कि नहीं बनता, ये उन्होंने परीक्षा करने के लिए किया। जी जी। लेकिन जब देखे तो उसमें भी चिन्ह बना हुआ था। इसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण ने उस बड़े विस्मय में पड़ गए। अब तो ये जो है अगर युद्ध करता है और ये कह रहा है कि मैं जो है, जो बर्बरिक ने ये बताया कि जो पक्ष कमजोर होगा उसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा, तो पांडव अगर भारी पड़ेंगे तो वो कौरवों की तरफ चला जाएगा, और कौरव भारी होंगे तो ये पांडवों की तरफ आ जाएगा। जब बर्बरिक को विद्या मिली थी तभी उन्होंने ये कहा था कि हमें तो अमोघ विद्याएं प्राप्त हो गई है, लेकिन हम अपना पक्ष उन्हीं को देंगे, उन्हीं की तरफ से हम युद्ध करेंगे जो सेना कमजोर हो जाएगी। और ये महाभारत के लिए सबसे बड़ी विडंबना बन गई, सबसे बड़ी विडंबना श्री कृष्ण के लिए बहुत बड़ी सोच का कारण बन गया। हाँ, वो क्योंकि पांडवों की तरफ होते हुए भी वो असमंजस से पड़ गए कि विजय तो हमारी निश्चित है, लेकिन फिर भी अगर हम परास्त करते हैं कौरव सेना को तो तुरंत ये बर्बरिक उधर चले जाएंगे और फिर हम लोगों को पल भर में समाप्त कर देंगे। कौरव सेना की तरफ से युद्ध करने लगेंगे और ये पल भर में समाप्त करता है तो पांडवों को समाप्त कर देगा ये। तो इस जब ये होंगे तो उनकी तरफ हो जाएगा, तो ये तो सबको समाप्त कर देगा। और पांडवों को इसलिए नहीं समाप्त करना चाहते थे कि चूंकि पांडव सत्य के मार्ग को लेकर चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए संसार में सत्य जिंदा रहे, इसलिए वो पांडवों का पक्ष लेना चाह रहे थे। ये फिर आगे क्या हुआ इसमें फिर भगवान श्री कृष्ण बड़े ही अचंभे में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए कि इसके युद्ध रहते युद्ध का निर्णय ही नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक नीति चाल चली। गुरु भी मानते थे और बर्बरिक ने उनको गुरु भी माना था। भगवान कृष्ण बर्बरिक के गुरु भी थे, शिक्षा भी दी थी बर्बरिक को, और फिर इसके बाद तपस्या को भेज दिया था। तो इसके बाद देखिए पांडे जी, इसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के और बर्बरिक के पास अपना मंथन करने लगे और बोले कि मैं बड़े ही असमंजस में हूं, क्या किया जाए। तो बर्बरिक और अर्जुन दोनों ने कहा कि बताइए वासुदेव, क्या आप क्यों परेशान क्यों हैं? कृष्ण ने कहा कि युद्ध से पहले चंडी बलि चाहती है, और वो बलि यानी कि इस संसार में, इस दुनिया में जो सबसे बड़े महाबली हैं, पराक्रमी हैं, उन्हीं की 3 उसमें से जो है चाहती है बलि। और ये भी बताया कि अब यहां पर मैं हूं, अर्जुन है और बर्बरिक है, इसके अलावा किसी की बलि नहीं चढ़ेगी जी। इससे अर्जुन ने कहा कि तो कोई बात नहीं, इसमें क्या परेशान होने की क्या बात है, मैं अपना जो है बलि देता हूं, मैं अपना शीश जो है चंडी को चढ़ाता हूं। कृष्ण ने कहा नहीं, ये तो फिर युद्ध ही नहीं रह जाएगा, धर्म युद्ध नहीं होगा। उनको तो टारगेट पांडव जिंदा रहेंगे तभी धर्म युद्ध होगा। हाँ, लेकिन उनको टारगेट तो बर्बरिक का था, उनको करना था कि बर्बरिक का ये युद्ध में ना लड़े। इसलिए फिर बोला कि चलो कोई नहीं, मैंने तो सारथी मैं हूं, मैंने युद्ध ना करने का निर्णय लिया है और मैं अपना जो है बलि चंडी को चढ़ाता हूं, दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे वो बर्बरिक बोला कि नहीं, आप मेरे गुरु हैं, भगवान हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, आप क्यों करेंगे मेरे रहते, मैं जो है अपनी बलि चढ़ाऊंगा। तो बोले कि आप चक्र सुदर्शन छोड़िए और मेरा सिर काटिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, ये तो हत्या हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। दान तो खुद अपने आप करना, दान दिया जाता है, ये मैं कर दूंगा तो ये तो हत्या हो जाएगी, दान दिया जाता है अपनी इच्छा से। तो इस तरह से बर्बरिक ने अपना सिर जो है समर्पित कर दिया काट के और भगवान श्री कृष्ण को। और ये जो है इस तरह से कहानी हुई कि उसने अपना शीश दान कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण से ये भी वरदान मांगा
कि अब मुझे जो है मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो वासुदेव ने कहा कि तुम जो है 18 दिन तक युद्ध, तुम्हारा सिर ये जिंदा रहेगा, जब तक युद्ध चलेगा, जब तक युद्ध चलेगा तुम आसानी से देखो और तब तक तुम्हारा ये सिर जिंदा रहेगा। इस तरह से बर्बरिक ने सारा युद्ध जो है अपना देखा और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस सिर को खाटू जगह पर, खाटू गांव था वहां पे रख दिया। तो आज जो ये खाटू श्याम राजस्थान में जयपुर से 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर जो स्थित है वो इसी के नाम से बर्बरिक का ही वो खाटू श्याम नाम रखा गया है। चलिए, तो ये रही खाटू श्याम की एक तरह से घटना है। खाटू श्याम यानी कि एक महान योद्धा, एक महान बालक, एक महान धनुर्धर की इच्छा को पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने पहले तो छल किया, यानी बर्बरिक को मारा। इसका ये जोड़ा जाता है कि उसको पहले से श्राप मिला था कि कृष्ण के हाथों तुम्हारा वध होगा, तो श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा के रूप में उसका शीश मांग लिया। दूसरी इसमें एक ये पक्ष आता है कि उसने 18 दिनों तक ये कहा कि हम महाभारत का युद्ध देखेंगे। तो संजय की तरह, संजय तो खैर अपने जिंदा शरीर से देखे, लेकिन ये अपने मृत शरीर से, यानी कि सिर्फ उनका शीश रहा और शीश से 18 दिनों तक का इन्होंने युद्ध देखा, महाभारत का युद्ध देखा। ये जो जिस दिन इनका शीश कटा था वो था ये शुक्र फागुन द्वादशी का दिन था और इनको हम खाटू श्याम का नाम दिया गया। श्री कृष्ण ने इनको आशीर्वाद दिया कि आप हमेशा जाने जाएंगे, खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे, श्याम के नाम से जाने जाएंगे। और खाटू वो जगह है जहाँ से आप विराजमान होंगे, जो पवित्र जगह है, वहाँ पे आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। चूंकि बर्बरीक ने ये कसम खाई थी कि मैं जब भी युद्ध करूँगा तो जो लोग कमज़ोर हैं उनकी तरफ से हम युद्ध करेंगे, तो इसलिए आज भी इनको खाटू के नाम से, यानी कि हारे का सहारा माना जाता है कि जो लोग हार रहे हैं उनका सहारा कौन होता है, तो खाटू श्याम होते हैं। तो खाटू श्याम में वो ताकत है कि जो अपना आपको आशीर्वाद दे सकते हैं और आपका परिश्रम जो है, आपका श्रद्धा है, आपका भाव है, वो फल फूल सकता है। आज बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।